फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी के मौसम में आप अपनी बकरे बकरियों को इस एक दवा से आप डिवर्मिंग करा दें। यानी आपके जो गर्मी का मौसम आ रहा है तो इस स्थिति में आप अपने जो बकरे हैं या बकरी हैं वह आपको इस एक दवा से आप उन्हें डिवर्मिंग करा देंगे तो आपकी भेड़ बकरियों में बहुत गजब के तगड़े फायदे मिलेंगे। भेड़ में करें चाहे बकरे में करें चाहे बकरियों में करवाएं, डोज मैं आपको बताऊंगा उस विधि से यदि आप देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने भेड़ बकरियों में ले सकते हैं। तो कौन सी दवा आती है जो कि यदि आप गर्मी के मौसम आ गया है उस स्थिति में यदि आप एक बार यदि आप दे देंगे तो पूरी गर्मी के मौसम के अंदर आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं। रही बात चाहे भेड़ बकरियां हो चाहे प्रेग्नेंट बकरियां हो, उन सभी के लिए वह दवा सेफ रहती है। तो जितने जो भेड़ पालक हैं बकरी पालक हैं इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि ये भेड़ बकरियां खाना कम खाती हैं, कमज़ोर रहती हैं या कई तरह के रोगों से कई बार ग्रसित हो जाती हैं या कई इस तरह की जो बीमारियां हैं या कई बार यदि आपकी भेड़ बकरियों में इंटरनल पैरासाइट हैं, आंतरिक परजीवी हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, कई बार भेड़ बकरियों में बाहरी कीड़े हैं शरीर के ऊपर यदि लगे रहते हैं या उनके शरीर के ऊपर जू चिचड़ है, उनसे भी आपकी भेड़ बकरियों को आराम मिलता है। भेड़ बकरियां जैसे कमज़ोर हैं उस स्थिति में अच्छा रिजल्ट मिलता है। या कई बार आपकी भेड़ बकरियों को इम्यूनिटी बढ़ाती है, कई तरह के रोगों से बचाती है, जैसे भेड़ बकरियों की नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, खांसना, दासना, नक्सीर आना, खून आना, इस तरह की स्थिति है वह भी आपकी भेड़ बकरियों को कंट्रोल करती है और आपकी भेड़ बकरियों को कमज़ोर होने से बचाती है, भेड़ बकरियों को स्ट्रेस में जाने से बचाती है, भेड़ बकरियों को गर्मी है आदि है इत्यादि से भी आपकी भेड़ बकरियों को बचाती है ताकि भेड़ बकरियां प्रॉपर खाएं और आपकी भेड़ बकरियां हेल्दी रहें। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि गर्मी के मौसम में आप अपनी भेड़ बकरियों को क्लोजासेंटल यानी क्लोजासेंटल साल्ट की जो दवा आती है उससे आप उपयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए आप बहुत इस तरह की आती है जिसके अंदर लिक्विड भी आती है और बोलस भी आती है। तो क्लोजासेंटल के अंदर जिस प्रकार से जेनवेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जाइक्लोज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो जिसके अंदर क्लोजासेंटल साल्ट है तो जिस प्रकार से जेनवेट आती है इंटास की, उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है। तो जेनवेट आती है जिसके अंदर इसकी डोज होती है 1 ml। जेनवेट की डोज क्या होती है कि 1 ml पर 10 से 15 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 से 15 kg के बीच में है तो उन्हें आप 1 ml दे दें, 20 kg है तो उन्हें आप 2 ml दे दें। डोज आपको लिमिट रखना है, डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे भेड़ बकरी के बच्चे हैं 5 kg वजन है तो उस स्थिति में आपको ½ ml आपको देनी है। 10 kg हो गया 1 ml दे दी, 20 kg हो गया 2 ml दे दी, 50 kg का है तो 5 ml दे सकते हैं। यानी 5 ml से ज़्यादा 50 kg को आपको नहीं देनी है। देना कब है? सुबह सुबह खाली पेट, यानी सुबह सुबह खाली पेट आप अपनी भेड़ बकरियों को देना है। ये देने के बाद में यदि आप जब भी आप अपनी भेड़ बकरियों को ये दवा देते हैं तो ये देने के बाद में उन भेड़ बकरियों को आपको 3 से 4 घंटे तक कुछ खिलाना पिलाना नहीं है। जहाँ तक हो सकता है तो आपको 2 से 3 घंटे तक आपको ध्यान में रखना है, हो सके तो 3 घंटे भी आप ले सकते हैं, तभी आपकी भेड़ बकरियों में सही डिवर्मिंग होगी। रही बात इसकी रिपीट करने की तो आपको जब भी ये दवा रिपीट करनी है तो 3 महीने में यानी 90 दिन बाद में आप इस तरह की दवा है उसको रिपीट करना है, तभी आपकी भेड़ बकरियों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज दे दी कल दे दी, लगातार आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तभी आप भेड़ बकरियों में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो मैंने डोज बताई है उस डोज से उपयोग करना है। रिपीट आपको क्या करना है कि 3 महीने बाद में, तो गर्मी का मौसम है निकल जाएगा, मार्च में आप अपनी भेड़ बकरियों को इससे डिवर्मिंग करा दें। मार्च अप्रैल मई निकल जाएगी, फिर जैसे बारिश का मौसम आएगा तो आपको अदर मैं आपको बता दूंगा उस दवा से आपको बारिश के मौसम में आप उनकी पेट के कीड़े मारने की दवा दे देंगे तो आपकी भेड़ बकरियाँ और भी सेफ रहेंगी। तो इस स्थिति में दे सकते हैं। रही बात ये छोटी भेड़ बकरियाँ हो चाहे बड़ी भेड़ बकरियाँ हो, प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहेगा और कई तरह की बीमारियों से आपकी भेड़ बकरियों को बचाएगा, भेड़ बकरियों की इम्यूनिटी बनाए रखेगा, भेड़ बकरियां बीमार नहीं होगी, भेड़ बकरियों में कई तरह के रोग हैं उनसे भी बचा करके रखेगा। कई बार यदि आप इससे देते हैं तो भेड़ बकरियों में क्या होता है कि जैसे भेड़ बकरियां 1-2 दिन खाना कम कर सकती हैं या आपकी भेड़ बकरियों में जैसे डायरिया, दस्त है, इस तरह की शिकायत देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको उस तरह की स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। ये इसके सिम्टम्स हैं। कई बार आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से इसके डिवर्मिंग कराने के बाद में जैसे दस्त, डायरिया, उनके साथ कीड़े भी बाहर निकलते हैं,
तब ये देखना चाहिए कि आपकी भेड़ बकरी में प्रॉपर डिवर्मिंग हुई है और आपकी भेड़ बकरी अब सेफ है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि गर्मी के मौसम के आप अपनी भेड़ बकरियों के कौन से पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, कितने दिनों तक असर करेगी, कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डोज भी मैंने आपको बता दी है, डायरेक्ट आप किसी सीरीज में भर करके, इसके साथ आपको किसी तरह का कोई पानी या किसी के साथ कुछ मिला करके आपको नहीं देना, केवल सिर्फ और सिर्फ दवा भर करके आप अपनी भेड़ बकरियों के मुँह के अंदर देनी है। अब आप अच्छी तरह समझ गए। तो वीडियो जितना होता है सभी भेड़ पालक उन सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स।